दो सादर अभिवादन। बुढ़ापा सुखमय कैसे हो, भाग 4। हम सभी लोग जानते हैं कि बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारकों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 समृद्धि और नंबर 3 आर्थिक सुख। तो हम स्वास्थ्य के संदर्भ में विगत वीडियो में बहुत विस्तार से व्याख्या हो चुकी है। आज समृद्धि और सुख इस संदर्भ में कुछ चर्चा हो, क्योंकि भले दौलत से अल्लाह ने नवाजा हो सही, पर सबकी किस्मत में खुशी हो ये तो ज़रूरी तो नहीं। और खुशी के लिए आज आर्थिक युग है, इसलिए हमें आर्थिक नियोजन करने की आवश्यकता है, प्लानिंग करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को नौकर पेशा हैं उन्हें पेंशन मिल रही है, उनको जीपीएफ, ग्रेजुटी, पीएफ आदि प्राप्त हुआ है, इस पैसे को इस तरह से नियोजित करें ताकि इसकी निरंतर वृद्धि होती रहे। क्योंकि जो पेंशन किसी व्यक्ति को आज प्राप्त हो रही है वह आगे 10 वर्षों में उसकी कीमत 1/6 से भी कम रह जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम आर्थिक नियोजन करें। जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं उन्हें पता है कि उन्हें पेंशन नहीं मिलना, इसलिए कुछ धन संचय आवश्यक है और उसका नियोजन उससे भी आवश्यक है। शारीरिक दृष्टिकोण से हमें समझना है कि अब हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमारा खान पान, आहार विहार, व्यायाम, विश्राम कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में भी चर्चा हो चुकी है। मानसिक दृष्टिकोण से अब हमें योग, ध्यान आदि से, धर्म से, दर्शन से, साहित्य से, शिल्प से, संगीत से जुड़ना चाहिए। और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए दान और दया, इसके साथ ही जो आर्थिक दृष्टिकोण से हमको पद और प्रतिष्ठा मिलती है उसको भी संवार के रखना है। तो सबसे पहला है हमें इसकी तैयारी करना है। दूसरा, तैयारी के लिए सबसे बड़ा आमूल चूल परिवर्तन करना है कि प्रेममय हो जाना है। हमारा स्वभाव प्रेममय हो, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, हमारे सब में प्रेम की अभिव्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि अगस्तीन के पास एक नवयुवक गया और उसने पूछा कि मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ, मैं पद प्रतिष्ठा, संसार, संन्यास, स्वर्ग, मैं सभी पाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो संत अगस्तीन वाणी के कुशल थे, वो बोले तू प्रेम कर। इसलिए जिन्हें सुख पाना है, स्वर्ग पाना है, आनंद पाना है, उन्हें प्रेम से अभिभूत होना चाहिए। क्योंकि प्रेम जो नहीं करते वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वस्तुतः बूढ़ा कौन है? बूढ़ा वो है जो बीमार है, विपदाग्रस्त है, उदास है, खिन्न है, आत्महीन है और जो गिला और शिकवा से भरा हुआ है। एक कॉलेज में एक 92 वर्षीय डॉक्टर रावत को हमने आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर की दृष्टि से देखने से बूढ़ा लग रहा हूँ, लेकिन मैं प्रेम करता हूँ प्रकृति से, परमात्मा से, मैं पशुओं से, पक्षियों से, अपने पिता से, पुत्र से, पड़ोसियों से, सभी से प्रेम करता हूँ। इसलिए प्रेम करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। समाज में उसे प्रतिष्ठा मिलती है। मैं समाज से प्रेम करता हूँ, संस्कृति से प्रेम करता हूँ, मैं उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। ऐसा व्यक्ति देखने में भले बूढ़ा लगे, अंदर से वो जवान ही है। इसलिए हमें पता है कि पति पत्नी के बीच अगर तालमेल सही होता है तो व्यक्तियों की जीवन ऊर्जा बढ़ जाती है। जिन्हें पूरा प्रेम जिन्होंने नहीं दिया या जिन्हें नहीं मिला, उन्हें गैस, गठिया, अपच और सिकुड़न, अकड़न जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए जो प्रेमी व्यक्ति होता है, जो हंसोड़ व्यक्ति होता है, उसके रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। जबकि उदास, खिन्न, जो आत्मविहीन है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो आत्मवान है और जिसका मन में उत्साह उमंग है, जिसे ठीक होने की लालसा है, वह आयुर्वेद के इलाज के लिए उपयुक्त रोगी है। जो उदास, खिन्न, निराश है, वह रोगी इलाज के लायक नहीं है। तीसरा है
जो परिवर्तन होते हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होना स्वाभाविक है। परमात्मा को और प्रकृति को परिवर्तन मालूम है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, परंपराओं में परिवर्तन हो रहा है, वाणी, वस्त्र और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, आदर्श और प्रतिमान में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। लोग अपनी पीढ़ी की बात करते हैं, बीते जमाने की बात करते हैं, उसका अब कोई मूल्य नहीं, क्योंकि विगत मर चुका है, वर्तमान की मृत्यु हो चुकी है और आगत का अभी जन्म नहीं हुआ है। इसलिए जो विगत में चले जाएंगे, भूत में चले जाएंगे, स्मृतियों में चले जाएंगे, वे पछतावे से ग्रसित हो जाएंगे, और जो लोग भविष्य में चले जाएंगे वे निश्चित ही चिंताओं में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें वर्तमान को ही जीना है, वर्तमान का ही अस्तित्व है, वर्तमान सबसे प्रभावी है। AI के आने की वजह से आज बहुत कुछ निश्चित ही आगत 5-10 सालों में बहुत बदल जाएगा। शिक्षा, हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य, रोजगार के साधन हम बढ़ जाएंगे, सब बदल जाएंगे। फिनलैंड, चीन, जापान, कोरिया में शिक्षा और स्वास्थ्य में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। इसलिए आप हमें चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है कि चित्त व्यक्तियों का निरोध योग है और प्राणायाम समस्त योग सूत्र का सार है। इसलिए जो प्राणायाम करके यदि हम किसी तरह अपनी उम्र 10-12 साल खींच ले जाते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हुए परिवर्तन और AI के हुए परिवर्तन से हमारी उम्र निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। आज भी नवीन उपकरणों से और रोगों के इलाज से हमारी उम्र जो स्वतंत्रता के समय 34 साल और 32 साल थी, वो आज उम्र 69.5 साल हो गई है, और पेंशनर की उम्र 71 हो गई है, और सुविधा वाले जो समझदार लोग हैं उनकी औसत उम्र 73 वर्ष हो गई है। तो हमको निस्संदेह इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए व्यस्त रहना चाहिए। व्यस्तता, जो लोग व्यस्त, जो 60 में रिटायर हुए वो 70 तक बूढ़े हो गए, जो 65 में रिटायर हुए वे 75 तक बूढ़े हुए, और जो 58 में हुए वे 68 तक हो गए। इसलिए असमय कार्यमुक्त हो जाने से आदमी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। सामाजिक मान्यताएं और प्रतिमान भी हमारे कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से हम सामाजिक मर्यादा, मूल्य ऐसे हैं, आदर्श ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बूढ़े हो गए, हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये सब भ्रांत धारणाएं हैं। हमें दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। अभी पश्चिम में जो शादियां हो रही हैं उनमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, लेकिन हमारे मूल्य उन्हें जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं। निस्संदेह परिवर्तन आने वाले युग में हमारी उम्र, हमारा यौवन और हमारी हेल्थ, हाइट, रंग रूप सारे कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए किसी तरह प्राणायाम करें। मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि हमारी मान्यताएं, धारणाएं हमारे अति प्रभावी होती हैं। जो मानसिक दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य से अस्वास्थ्यकर हो जाते हैं, उनके शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति की प्रक्रिया स्वास्थ्य पर ऐसे ही या उन्नति अवन्नति पर ऐसे ही पड़ती है जैसे किसी का खून निकाल दिया जाए और अथवा खून डाल दिया जाए। जिसका मन खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है और वो असंयम, अवसाद, अभिमान, असत्य, क्रोध और भ्रम से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए किसी भी तरह हमें प्रसन्नता अपने स्वभाव में लानी है। हम, क्योंकि प्रेम और प्रसन्नता वस्तुतः ये स्वभाव की चीज़ें हैं जिन्हें प्रसन्न रहना है। दुख में भी आदमी प्रसन्न रहते हैं और सुख में भी, क्योंकि कभी कभी हम अपने दुखों को, इस जीवन में सुख दुख रात दिन की तरह हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दुखों को, अपनी बीमारी का ही रोना रोते रहते हैं और वो बीमारी उनके चेहरे और स्वास्थ्य पर भी परिलक्षित होने लगती है। इसलिए हास्य चिकित्सा का आज बहुत प्रभाव है। जो
हंसोड़ प्रकृति के लोग हैं वे देर तक उनके चेहरे पर झुर्रियाँ कम पड़ेंगी, वो यौवन को अधिक दिनों तक जी सकेंगे, वो बीमारियों से बचे रहेंगे। यदि वे बीमारियों से किसी तरह आक्रांत भी हो जाएंगे तो वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो उदास हैं, खिन्न हैं, निराश हैं, उनकी बीमारियां जल्दी से ठीक नहीं होंगी और भी बीमारी और बुढ़ापे में और विपदा में बहुत जल्दी ग्रसित हो जाएंगे। तीसरा हमारा ये कहना है कि जैसा है वैसा स्वीकारें, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तथाता ध्यान पद्धति का उपयोग किया था कि जैसा है हम उसको वैसा सुखा। यदि हम उसको नहीं स्वीकारते तो उसमें परिवर्तन कर नहीं पा रहे हैं, परिणाम स्वरूप हम दुखी हो जाते हैं। तो इसके लिए है कि किसी तरह अपने को व्यस्त रखें, चाहे साहित्य में, चाहे शिल्प में, चाहे संगीत में। संगीत चिकित्सा भी है। चाहे हम सामाजिक व्यवहार में या सोशल मीडिया में किसी भी तरह मूर्ति बनाएं, कविता बनाएं, बागवानी करें, हमें अपने को 24 घंटे व्यस्त रहना है। जो चारपाई पकड़ लेंगे उन्हें बड़ी जल्दी चिता तक पहुंचना होगा। इसलिए अक्रियाशीलता से हमारी सारी शिथिलताएं और बुढ़ापे का जन्म होता है। इसमें आया है कि सदाचार हमें करना चाहिए। चरक संहिता में आया है कि सदाचार के बिना कोई 100 वर्ष तक कैसे जी सकता है। सदाचार है सत्य, शील, संयम, सत्संग और स्वाध्याय। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि जो देवताओं के नियम तोड़कर कोई भी 100 वर्ष तक जिंदा नहीं रह सकता। जाने कि देवताओं का नियम क्या है। देवताओं का नियम है संयम, सदाचार, धर्म और ब्रह्मचर्य। इसलिए हमें इसमें व्यस्त होना है। योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में आया है कि ऋषि कहता है, मृत्यु तू में इतनी शक्ति कभी नहीं है कि तू किसी को मार सके, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से ही मारा जाता है। एक कहावत में, राम न मारे को बैरी हो न राम, आपहु आप मर जात हैं कर कर खोटे काम। कौटिल्य ने भी कहा है, मृत्यु धर्मनिष्ठ व्यक्ति की रक्षा करती है। महाभारत में शुभाचार स्पष्ट है। शुभाचार से सज्जनों को की यश और आयु में वृद्धि होती है। शुभाचार सज्जनों का धर्म है। ये उपनिषद श्वेत सार में आया है कि योग मार्ग जो अपनाते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। जो योग मार्ग को अपनाते हैं वे न रोगों से ग्रसित होते हैं, न बुढ़ापे से ग्रसित होते हैं और न मृत्यु उन्हें कष्टकारक होती है। पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, चित्तवृत्ति निरोध योगा। चरक संहिता में आया है कि सदाचार के बिना कोई 100 वर्ष तक नहीं जी सकता। गीता में भी आया है सदाचार के बिना, गीता में भी आया है कि युक्त आहार विहार जो करता है वह योगी है। तो प्रश्न एक उभर के आता है आदमकद कि पौढ़ों को रोग क्यों ज़्यादा होते हैं। पौढ़ों को या सेवानिवृत्त लोगों को अथवा आर्थिक दृष्टि से पुष्ट लोगों को रोग क्यों ज़्यादा होते हैं। वे शारीरिक पीड़ा से क्यों ग्रसित हो जाते हैं, जबकि शरीर विज्ञानी कहते हैं कि आयु का संबंध और बीमारी और रोगों का सीधा संबंध आयु से नहीं है। उदाहरण है, हमारे पड़ोस में राजा बाबू शर्मा रहते हैं और उनके कोई लड़की नहीं है, लड़का योग्य है, तो वे रिटायरमेंट के बाद सदैव बूढ़े हो गए बड़ी तेज़ी से, क्योंकि अब उनके पास कोई काम नहीं था। जो काम नहीं है वे तो बूढ़े होना स्वाभाविक ही है। तो इस तरह से हम ये कह देते हैं कि मनुष्य को किसी भी तरह अपने को स्वस्थ रखना है, समृद्ध रखना है और सुखी रखना है। ये उसका स्वयं का प्रिपरेशन है, स्वयं की तैयारी है। इस वीडियो को तैयार करने में मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ श्री कृष्ण कुमार जी निगम, जो उरई में रहते हैं, 82 वर्षीय हैं। उन्होंने काफ़ी श्रम किया, उन्हीं के पुस्तकों का सार संक्षेप मैंने दिया है, उन्हें देता हूँ और आपने सुना, उसे धन्यवाद।